हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करवाने जा रहा हूं, जो 68वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले 2 और वीडियो बिहार स्टैटिक जीके का मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय का विलंब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। जो टिक लगा हुआ है वही आंसर है दोस्तों। और एक बात और, ये जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न देखिए 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, और दूसरा देखिए 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। तो सारा प्रश्न बीपीएससी की एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तीसरा नंबर देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पांचवा नंबर, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो विदेह से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। बाकी कौशल, मद्र और बज्जी, इन तीनों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने। नेक्स्ट, छठा नंबर प्रश्न देखिए, राजकुमारी चेलन्ना का संबंध किससे था? तो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी राजकुमारी, जो बज्जी संघ था वहाँ का लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट, 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वो बिंबिसार थे जो मजबूत किया था। नेक्स्ट, 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। अब हर्यक वंश से कौन कौन संबंधित थे? उदयन भी संबंधित थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, इन सभी हर्यक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर प्रश्न, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो राजगिरी में बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10वां नंबर देखिए, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती को पराजित नहीं कर सका था अजातशत्रु। नेक्स्ट, 11वां नंबर प्रश्न देखिए, दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक यानी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज थी, और उसके बाद का जो राजधानी हुआ था वो पाटलिपुत्र हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 12वां, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 13वां नंबर देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये उदयन ही पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। शुरुआत में उसका नाम पाटलिग्राम दिए थे, उसके बाद फिर उसको संशोधित करके पाटलिपुत्र नाम रखा गया था। नेक्स्ट, 14वां नंबर देखिए, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15वां नंबर, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? तो ये महापद्मनंद ने कहा था स्वयं को एक राट। नेक्स्ट देखिए, 16वां नंबर प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 17वां नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये घनानंद। नेक्स्ट 18वां नंबर देखिए, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20वां नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा बुक था? दोस्तों, वो विशाख दत्त का बुक था। किस लेखक के बारे में पूछ रहा है? पूछा है 20 में, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 21वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए 22वां नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट देखिए 23वां नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। नेक्स्ट देखिए 24वां नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने बनाया था। अब दोस्तों, ये ऑप्शन बेसिस प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन चारों में आपको ऑप्शन चूज करना था। ऐसे सबसे प्रथम बार उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और उन्होंने ही पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखिए 25वां नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इंडिका दिया हुआ है। नेक्स्ट 26वां नंबर देखिए, छब्बीस नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह इंडिका है। नेक्स्ट देखिए 27वां, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए 29वां नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो मास्की का लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया। सिर्फ और सिर्फ वही एक स्तंभ लेख था जिसमें सम्राट अशोक ने अपने आप को स्वयं का मगध का सम्राट बताया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो ये बिंदुसार थे। नेक्स्ट 33वां नंबर देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? ये स्कंदगुप्त था, जिसने हुनों को पराजित किया था। काफ़ी फेमस प्रश्न है दोस्तों, हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए 34वां नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये बृहद्रथ। नेक्स्ट देखिए 35वां, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए 36वां नंबर,
निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 38वां नंबर प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो वो अशोक के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जो प्रश्न है वो मध्यकालीन इतिहास से है, जो बिहार का ही है इतिहास, उसी से है। और पीछे जो 38 प्रश्न देखे आप लोग, वो जो था वो प्राचीन बिहार का इतिहास से था। तो अब हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है तीसरा नंबर। पहला 2 प्रश्न दोस्तों काफ़ी इजी था, इसलिए मैं उन दोनों प्रश्नों को नहीं लिया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट देखिए, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पर पटना शहर बसाया? दोस्तों ये शेर शाह ने। दोस्तों पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके ही शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज कर पटना नाम रखा था। नेक्स्ट देखिए 6ठा नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में। दोस्तों ये काफ़ी महान सम्राट थे। दोस्तों इन्होंने हुमायूं को हराकर, जो हुमायूं द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था उनको पराजित करके इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन जमाया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो ये शेर शाह सूरी। मध्यकाल में इन्हीं का दबदबा था बिहार के इतिहास में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? दोस्तों इसका महत्व था ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। नेक्स्ट देखिए, बारहवां नंबर देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो 15 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए 13वां नंबर, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो ये बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। दोस्तों ये जो लगभग 50 प्रश्न का सीरीज कराया गया है वो किसी न किसी बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सारे जो मैं सीरीज चला रहा हूँ बिहार स्पेशल का, उससे काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। दोस्तों एक बात और मैं कहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे
और सभी दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।